आज एक बार फिर से हम अपने नर्सरी वाले तालाब पर शाम का 4 बज रहा है, इस टाइम पर आ गए हैं। हमको इस नर्सरी तालाब में सरसों की खली का छिड़काव करना है और आज दोपहर में करीब 11-12 बजे के बीच हमने इस नर्सरी तालाब में जो भी बच्चा डाला था उसको चेक किए हैं। अब बच्चा कौन डाले थे ये हम आपसे बात करने वाले हैं, किस डेट को डाले थे यह भी बताने वाले हैं, और आज के डेट में कितना साइज हुआ है वो तो आप वीडियो में देख ही पाएंगे, उसके बारे में भी हम जानकारी देने वाले हैं आपको। ये नर्सरी तालाब का वीडियो कई बार हमने इसकी जब तैयारी कर रहा था, इसका फर्मेंटेशन करने के लिए इसमें चूना, गोबर, हमारा ईस्ट पाउडर, हमारा मिनरल मिक्सर पाउडर, सारे चीज़ को डाल करके उसको सरा करके, यानी प्लैंकटन मछलियों के लिए जो भी प्राकृतिक आहार बनता है तालाब में, आपको बनाना चाहिए बच्चा डालने से पहले, और अगर बच्चा डाले हुए हैं उस दौरान भी सारा प्रक्रिया आपको करना चाहिए। उसी तरह से इसमें हमारा वीडियो गया था, 2-3 वीडियो गया था, उसका आप लोग देखे होंगे, जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, उनको पता होगा। तो इसी तालाब में हम फरवरी लास्ट यानी 27-28 फरवरी को बच्चा डाला था, यानी एकदम से लास्ट फरवरी में बच्चा डाला था अमूर कॉमन कार्प का धानी, यानी लगभग 5-6 हज़ार लाइन वाले बच्चे इसमें स्टॉक किया था। उसके बाद हम इसमें 1000 लाइन का लगभग रूपचंदा का बच्चा डाला था, दोनों सेम टाइम में, सेम दिन में, यानी 27-28 फरवरी जो भी है उस डेट को डाला हुआ था। और जैसा कि अभी दाना का छिड़काव किया हुआ है, ये कमर्शियल फीड है, किस तरह से मछलियां खा रही है, इसमें अमूर कार्प भी है जो दाना उठा रही है, और हमारा रूपचंदा भी है। दूसरा हम बात करने वाले हैं कि इतना बेहतर ग्रोथ कैसे आया है इतने कम दिनों में, यानी 27-28 फरवरी से मार्च पूरे महीना, और अप्रैल का आज 4 अप्रैल है, जिस दिन हमने इसमें जाल चलवा करके चेक किया है, तो हमारा 6000 लाइन वाला यानी धानी साइज का अमूर कॉमन कार्प लगभग 400 लाइन, 350 लाइन, 400 लाइन का आ गया है, जो कि आप वीडियो में स्पष्ट देख सकते हैं। उसी तरह से 1000 लाइन वाला रूपचंदा हमारा 200 लाइन के आसपास आ गया है, तो 150 लाइन ही हो सकता है। हम एक्यूरेट इसको मापी नहीं किए हैं, अंदाज से हम आपको बता रहे हैं कि इतना लाइन का आ गया है बेहतर ग्रोथ। पहला नंबर तो है कि ग्रोथ किस तरह से आया है और आपका ग्रोथ क्यों नहीं आता है। हम चूँकि अब अमूर कॉमन कार्प का सीज़न ख़त्म हो रहा है, फिर भी हम जानकारी देने का प्रयास करते हैं कि अमूर कॉमन कार्प का ग्रोथ काफ़ी फास्ट है, परंतु अभी सीज़न ख़त्म हो गया है, तो आप ऑर्डर करेंगे तो हम अभी नहीं भेज पाएंगे। इसका ब्रीडिंग दिसंबर माह में आरंभ हो करके मार्च तक चलता है, और चूँकि ये अप्रैल आरंभ हो गया है, तो मार्च में अमूर कॉमन कार्प का जो ओरिजिनल वाला अमूर कॉमन कार्प होता है उसका सीड समाप्त हो गया है। हाँ, बहुत सारे लोग आपको ऑर्डर करेंगे तो हो सकता है आपको प्रोवाइड कराने का वादा करें और अमूर के बदले वो साधारण कॉमन कार्प दे दें, तो अमूर की तरह का आपको कॉमन कार्प का ग्रोथ नहीं आने वाला है। दूसरा, हमारा रूपचंदा का ग्रोथ कैसे बेहतर आया, इतना कम समय में इतना बेहतर ग्रोथ कैसे आया, तो ये सारा डिपेंड करता है कि सीड स्टॉक करने से पहले आप तालाब की तैयारी कैसे करते हैं, उसका फर्मेंटेशन कैसे करते रहते हैं, रेगुलर आप किस तरह से उसको फीडिंग कराते हैं। हमारा ये मिनरल मिक्सचर आप देख सकते हैं, ये पैकेट हमारा मिनरल मिक्सचर का है। जब भी हम इस तालाब में सरसों की खली का प्रयोग करते हैं, ये उठा करके दिखाइए, मग से दिखाइए, सरसों की खली का प्रयोग करते हैं, तो इस सरसों की खली के साथ हम लोग ये मिनरल मिक्सचर का हमारा 10 kg का बोरी है, इसको मिलाना हम लोग नहीं भूलते हैं। इसको मिलाने के बाद ही हम सरसों की खली तालाब में डालते हैं। दूसरा, हमारा ये हाइपर ग्रोथ है, इसको भी हम लोग निरंतर जब भी हम डालते हैं तो इस हाइपर ग्रोथ का प्रयोग करते ही रहते हैं। तीसरा, कि महीने में हम लोग एक बार प्रति एकड़ 1 kg के हिसाब से, ये हमारा फिश बायोटिक नाम से प्रोबायोटिक आता है, जो
सॉयल एंड वाटर दोनों तरह का प्रोबायोटिक है इसमें। इससे भी आपके तालाब में पल रही मछलियों के ग्रोथ में काफ़ी अंतर आता है। बेहतर ग्रोथ लाने के लिए इन 3 चीज़ों का प्रयोग आपको निरंतर करते रहना पड़ता है। चलिए सुधीर जी, इसको खोलिए। आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से हाइपर ग्रोथ का प्रयोग इसमें किया जा रहा है। और आपसे भी हम बताना चाहेंगे, ये जो हमारा सरसों की खली है इसका भी कलर हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये हमारा पीले कलर का है। अगर आपको भी पीले कलर वाला सरसों का खली मिलता है तो आपके मछलियों के ग्रोथ के लिए ज़्यादा बेहतर होता है बनिस्बत वो काला वाला जो सरसों आता है उसके। तो आप पहली बार प्रयास आपको करना है कि पीला वाला सरसों का खाली हाफ केजी पीला वाला सरसों की खाली डालेंगे और उसके साथ ये हमारा हाइपर ग्रोथ आप मिलाएंगे। और ये इसके बाद आप मिनरल मिक्सचर लीजिए सुधीर जी। इस मिनरल मिक्सचर को भी इसमें 2 किलो के आसपास अंदाज से ही मिलाइए। देख लीजिए, आप देख सकते हैं, बस रहने दीजिए। आप सरसों की खली के साथ मिनरल मिक्सचर और हाइपर ग्रोथ मिला करके तालाब में छिटवाइए। जिस तरह का हमारा अमूर कार्प का ग्रोथ आया है, हमारा रूपचंदे का ग्रोथ आया है, सेम आप उसी तरह का ग्रोथ अपने भी तालाब में ले सकते हैं। अनेकों लोगों का कॉल आता है, कहता है सर हमारा मछली तो 3 साल पहले डाला था और अभी तक 250 ग्राम भी नहीं हुआ है। समस्या तो है और उस समस्या को आपको निदान करने के लिए हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, ये हमारा मेडिसिन का आपका ऑर्डर आता है तो हमारा कैश ऑन डिलीवरी का भी कार्यक्रम चलता है। कैश ऑन डिलीवरी के माध्यम से हम लोग आपके यहाँ तक भेजते हैं। मात्र 20% पेमेंट आपसे लेते हैं, बाकी का 80% पेमेंट आपके यहाँ सामान पहुँचने के बाद आपको भेजना पड़ता है। उसी तरह से रूपचंदा का बच्चा चाहिए या फिर ग्रास कार्प का फर्स्ट ब्रीडिंग का बच्चा चाहिए। अब तो हमारा रोहू कतला का भी फ्राई साइज यानी 1 इंची साइज का रेडी हो गया है। ग्रास कार्प का भी रेडी हो गया है। सिल्वर कार्प, जो भी IMC विदेशी कार्प या फिर रूपचंदा का स्पॉन, अगर रूपचंदा का स्पॉन भी चाहिए होगा तो आप स्क्रीन पर नंबर देके कॉल करेंगे। हाँ, एक चीज़ हम इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं मछली के बच्चे के अकॉर्डिंग कि अगर आपको मछली के बच्चे चाहिए होगा तो पेमेंट उसका 100% हम लोग पहले देते हैं और आपके नज़दीकी जो भी रेलवे जंक्शन होता है वहाँ तक आपका बच्चा भेज देते हैं। पेमेंट आने के तीसरे अथवा चौथे दिन हम लोग लोड करवाते हैं हावड़ा जंक्शन से। आपके नज़दीक में भी जो भी रेलवे जंक्शन होता है वहाँ तक भेज सकते। देखिए, ये हाइपर ग्रोथ और मिनरल मिक्सचर मिला हुआ सरसों की खली काफ़ी फ़ायदेमंद है मछलियों के लिए। सरसों की खली अपने आप में इसमें प्रोटीन भरा हुआ रहता है। 20% से 22%, 24% तक प्रोटीन इस सरसों की खली में पाया जाता है। और जब हम हाइपर ग्रोथ का प्रयोग कर लेते हैं सरसों की खली के साथ तो इस हाइपर ग्रोथ में विटामिन A से लेकर के Z तक जो भी आपके मछलियों को विटामिन चाहिए सारा इसमें उपलब्ध रहता है। उसी तरह से मिनरल मिक्सचर, मिनरल्स मनुष्य को भी चाहिए, जानवरों को भी चाहिए और मछलियों को भी चाहिए। अब हम जानवरों को भी चाहिए तो इससे आपका मतलब ये नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ सर हम मिनरल मिक्सचर देते हैं अपने मछलियों को, तो हम पूछते हैं कहाँ से लेते हैं, कहाँ से मंगवाते हैं। तो वो गाय के लिए जो मंगवाए थे ना उसी में से बचा हुआ था तो हम अपने मछली वाले तालाब में भी डाल दिए। तो ऐसा प्लीज़ ऐसा गलती नहीं करना है। अब गाय का वज़न 5 कुंटल होता है, आपकी मछली का वज़न 1 से 1.5 किलो मार्केटेबल साइज हो जाता है। तो 5 कुंटल वज़न वाले का मिनरल मिक्सचर आप गाय का जो कंपनियां गाय के लिए बनाता है आप मछली को देंगे तो कैसे ग्रोथ आएगा, वो तो रिएक्शन हो जाएगा ना। तो आप एक दिए हुए नंबर पे कॉल करके मछलियों के लिए, यहाँ आप देख सकते हैं इस पे सारे पे मछली का फ़ोटो बना हुआ है, सारे पे मछली का फ़ोटो बना हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे ही गलती कर लेते हैं कि हम फर्मेंटेशन करने के लिए उनको बताते हैं कि आपको ईस्ट पाउडर मिलाना है, सरसों की खली, गाय का गोबर, सिंगल सुपर फॉस्फेट, यूरिया, DAP उसके साथ ईस्ट मिलाना है। तो बताते हैं हाँ सर हम ईस्ट मिलाए हैं। तो हम पूछते कहाँ से मंगवाए हैं, तो बेकरी वाला एक दुकान बेच रहा था जो पाव रोटी बनाता है वो। तो उस तरह से बेकरी के लिए अलग ईस्ट पाउडर आता है, मछलियों के लिए अलग ईस्ट पाउडर आता है।
तो जो आपकी मछली को चाहिए आपको वही देना है, न कि गाय का मिनरल मिक्सचर दे देना है, बेकरी वाला ईस्ट देना है। ऐसा गलती आपको कतई नहीं करनी है। और सुचारू रूप से मछली का ग्रोथ बेहतर ढंग से लेने के लिए आप फीडिंग पर ध्यान देंगे, यानी तालाब का फर्मेंटेशन करते रहेंगे। सरसों की खली में आप मिनरल ईस्ट और हाइपर ग्रोथ मिला करके डालेंगे, ग्रोथ आएगा ही आएगा। सिर्फ सोचने से नहीं होता है, करने से होता है। बेहतर ढंग से आप सारा व्यवस्था करेंगे, आपके मछलियों का बेहतर ग्रोथ आएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से हम पूरे तालाब में, नर्सरी के तालाब में इसका छिड़काव कर रहे हैं।